नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज सीधे आप तक में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग पे हम लोग बातचीत करेंगे और आप इससे अवगत भी होंगे। ये मुद्दा है, ग्लोबल ही मुद्दा है। इसके बोल हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से पहले कुछ देखिए और कुछ जानिए। बात यह है कि अभी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने यह लॉ पास किया है और इसको अप्रूवल दे दिया है। जो पहली बार जोको विडोडो, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है 2019 में, उन्होंने ये मांग रखी थी। उन्होंने एक मांग नहीं, ये इन्होंने एक बात रखी थी और कहा था कि जकार्ता से राजधानी हमें शिफ्ट करना चाहिए। जकार्ता से राजधानी शिफ्ट करके नुसंतारा हो गया है। इसकी प्रमुख वजह क्या है? इसकी प्रमुख वजह है यहाँ पे सी लेवल का जो राइज हो जाना है। अभी इस पे हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पे और ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि 3 डिग्री सेल्सियस, केवल 3 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया ना तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस अब ऑब्वियसली हो चुकी है। 1 डिग्री सेल्सियस अभी तक यह बढ़ चुका है। बांग्लादेश का मीनारा और कई भी राज्य इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसी का एक अभी ताज़ा एग्जाम्पल है इंडोनेशिया की जकार्ता। उसकी राजधानी है जो यहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को जो बेसिक जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी मारामारी या उनके लिए भी उन्हें दिक्कत झेलनी पड़ रही है। आखिर इसकी प्रमुख वजह क्या है? प्रमुख वजह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है इसको समझिए। क्लाइमेट, इसका मतलब होता है जलवायु। जलवायु और मौसम में अंतर होता है। हर घंटे हर दिन जो हम बात करते हैं वो होता है या देखते हैं वो होता है मौसम। पर अगर 30 साल तक इन मौसम को ट्रैक किया जाए तो इसका जो औसत निकाला जाता है वो होता है जलवायु। यानी किसी इलाके का उस समय 30 सालों में क्या मौसम रहा है उसका एक औसत निकाल के हम उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या फ़ायदा है? जलवायु परिवर्तन से फ़ायदा तो है ही नहीं। पहली बात, केवल और केवल नुकसान ही है। समुद्र का जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है। और ऐसा कहा जा रहा है हमारे साइंटिस्टों के द्वारा कि 3 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ गया तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, बड़ी त्रासदी आ सकती है। इतना बड़े कंसर्न है और लोग यहाँ पे सीरियस नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले समझिए ग्रीन हाउस क्या है, क्लाइमेट के चेंज होने के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जानने से पहले आपको ग्रीन हाउस के बारे में जानना होगा। ग्रीन हाउस आप सुन चुके हैं ऑलरेडी। ग्रीन हाउस के बारे में ये आपको थोड़ा जान के आश्चर्य लगा होगा, जितना भी सुना होगा निगेटिव ही सुना होगा। तो ग्रीन हाउस के वजह से ही पृथ्वी में जीवन संभव है। जी हाँ, ग्रीन हाउस में कुल 6 गैसें आते हैं लगभग, ठीक है। और ग्रीन हाउस की वजह से क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें आती है तो ग्रीन हाउस गैस के कारण वो उसे अवशोषित कर लेती है और इसके वायुमंडल में यह रह पाता है, सूर्य की किरणें रह जाती है। तो आपको लग रहा है ये तो अच्छी बात है, इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर ये संतुलित मात्रा में है तो ठीक बात है, अगर ये संतुलित मात्रा में नहीं है तो इसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आप ये क्लाइमेट चेंज 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। इसमें 6 गैसें आते हैं, जैसे कि जलवाष्प हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा देर जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी नुकसान है। इसकी मात्रा बढ़ने से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्लाइमेट चेंज आज सबसे बड़ा ग्लोबल इशू है जिस पे कई देश ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्यतः 6 गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मुख्यतः आप ऐसा समझिए कि क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन में जीवाश्म ईंधनों का उपयोग अधिक करने से क्लाइमेट परिवर्तन ज़्यादा आ रहा है। तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग आपको कम करना होगा। अगर आप यह नहीं चाहते कि पूरी दुनिया जलमग्न हो जाए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आपको इनको समझना होगा, इनका एक समाधान निकालना होगा जो हम अपने स्तर से बताएंगे और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज इंडोनेशिया की राजधानी शिफ्ट कर दी गई है, जकार्ता से नुसंतारा लेके जाया गया है। ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है, कई कंट्री में ऐसा नौबत आ सकता है और भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। फूड सिक्योरिटी का मामला भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हमें इसको एक कंसर्न रखना होगा, इस पर काफ़ी गहरी चिंता व्यक्त करनी होगा। चिंता व्यक्त करने से भी नहीं होगा, इसके उपाय ढूंढने होंगे और हम बात करेंगे इसके क्या उपाय है। उससे पहले ये समझिए कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो गया है कि आज जो बच्चा जन्म ले रहा है ना,
वो 7 गुना ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है जब उसके दादाजी जन्म लिए थे। तो आप ऐसे इसको थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो पूरी खतरे की घंटी आ जाएगी। अगर विश्व को या जितने भी पर्यावरण संरक्षक है, केवल पर्यावरण संरक्षक से काम करने से नहीं होगा, हर लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हम इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहला, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम करना चाहिए। गर्मियों में एसी फ्रिज का उपयोग करने से बचिए। पेड़ लगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से CO2 पेड़ जो अवशोषित करते थे अब वो नहीं कर रहे हैं, कम कर रहा है, जिसकी वजह से गर्मी और दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को हमें मिल रहा है। मेरा लोगों से अनुरोध है कि क्लाइमेट चेंज एक आज ग्लोबल इशू बन गया है, आप भी इसके प्रति सीरियस हो, एक जिम्मेदार नागरिक बने। क्या करें? प्लेन की जगह ट्रेन का इस्तेमाल करें, कार की जगह साइकिल से चलने का प्रारंभ करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप फिट भी रहेंगे और पेड़ों को लगाने का काम ज़्यादा करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें फॉलो कीजिए।